हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नीरव जी, आ रहा है तो हमें बताइए। कमेंट कोई दीजिए। अगर हमारा आदरणीय, अरे नीरव जी कोई कमेंट दे दीजिए। हेलो, हाँ कोई कमेंट। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। आज आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। नमस्कार, आ जाइए सभी लोग। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आवाज भी सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, हाँ किसे कैमरे पे लाएं जी। जी अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के सर्वे सर्वा आदरणीय सुरेश नीरव जी के आदेश पर मैं आप सबके सम्मुख आज कविता पाठ करने जा रहा हूं। इस पटल पर आने वाले सभी सदस्यों और सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरिओम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधार गए। मधु मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निरुपमा वर्मा जी, आप पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा भागी हूँ, हमारे पंडित सुरेश नीरव जी बहुत पुराने परिचितों में से हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बेंगलोर में हम गए थे, कोलार मठ, वहाँ पर आपसे परिचय हुआ था। बहुत पुरानी बात हो गई और वहाँ पर कविताएं मैंने जब पढ़ी थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था श्रोताओं का। आज आपके बीच में हूँ, आपके ही आदेश से टूटी फूटी जो कुछ भी कविताएं होंगी वो आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूँ। कृपया आप सुन लीजिएगा, झेल लीजिएगा। और मैं थोड़ा विचित्र बातें करता हूँ। नीरव जी, बहुत बहुत क्या बात है। मधु मिश्रा जी, हेलो। तृप्ति जी, आदरणीय जय कुमार रुस्वा जी, आप आ गए। अरे 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 अरे, क्या बात है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या बात है। रुस्वा जी, वाह। विमल बहुगुणा जी, मैं शुरू करता हूँ, अब काफी है ना। सुनिएगा रचना, पहले ताटंक, ककुब और लावणी छंदों में कि आज एक ऐसा भी कवि कि आज प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी, प्रणाम करता हूं आपको। विमल बहुगुणा जी, आदरणीय, नमस्कार, नमस्कार जी। कि आज एक ऐसा भी कवि आ गया तुम्हारी बस्ती में। आज एक ऐसा भी कवि आ गया तुम्हारी बस्ती में, जिसको सुनकर खलल पड़ेगा मस्तानों की मस्ती में। बड़ी विवादास्पद बात करता हूँ क्योंकि मस्तानों की मस्ती में खलल नहीं पड़ना चाहिए, शैतानों की मस्ती में खलल पड़ना चाहिए। निवेदन करता हूँ कि आज एक ऐसा भी कवि आ गया तुम्हारी बस्ती में, जिसको सुनकर खलल पड़ेगा
मस्तानों की मस्ती में। निवेदन करना चाहता हूं कि कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, लेकिन उससे पहले सबसे मेरा एक निवेदन है। बगुड़ा जी सुनिएगा कि कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, लेकिन उससे पहले सबसे मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबोऊंगा, न मैं नाज नखरों से उपजी मीठी कथा पिरोऊंगा, न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा मधुर अधर पर है, नहीं अलंकारों की शोभित माला मेरे स्वर पर है, न मैं भूमिका बांध बांध कर गीत सुनाऊंगा। सुन लो आज चुहल बाजियां नहीं दुंदुभी बजाऊंगा। सुन लो आज हृदय की तप्त बीथियों में भीषण गर्माहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए अरि की आगत आहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए अरि की आगत आहट है। निवेदन करना चाहता हूं ईश्वर मिश्रा जी, हेम सिंह जी, नीरव जी, आनंद आ रहा हो, क्या बात है, जय हो। सुनिएगा किन क्या कहा मैंने कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबोऊंगा, न मैं नाज नखरों से उपजी मीठी कथा पिरोऊंगा, न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा मधुर अधर पर है, नहीं अलंकारों की शोभित माला मेरे स्वर पर है, न मैं भूमिका बांध बांध कर गीत सुनाऊंगा। सुन लो आज चुहल बाजियां नहीं दुंदुभी बजाऊंगा। सुन लो आज हृदय की तप्त बीथियों में भीषण गर्माहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए रिपु की आगत आहट है, इसीलिए करकस कठोर वाणी का यह निष्पादन है, सुप्त रक्त को खोलाने का आज विकट संपादन है, कटे पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है, जिन लोगों के कारण भारत बुरी तरह शर्मिंदा है, चुगलखोर भेदिए भरोसेहीन सोचने वालों से, क्षणिक स्वार्थ के लिए देश का मान बेचने वालों से, गद्दारों की घटे ठंड सम्मुख सिगड़ी रख देते जो। निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता, किनसे? कि चुगलखोर भेदिए भरोसेहीन सोचने वालों से, क्षणिक स्वार्थ के लिए देश का मान बेचने वालों से, गद्दारों की घटे ठंड सम्मुख सिगड़ी रख देते जो गद्दारों के सम्मुख उनकी तापमान बढ़ाने के लिए, उनकी ठंड घटाने के लिए, उन्हें ठंड न लग जाए गद्दारों को, इसलिए उनके सम्मुख जलती हुई सिगड़ी रख देते हैं कि तापो। उनसे कहना चाहता हूं क्या कि गद्दारों की घटे ठंड सम्मुख सिगड़ी रख देते जो, गुस्ताखों की भूख मिटाने को रबड़ी रख देते जो, देशद्रोहियों के मुख में तगड़ी मुर्गी रख देते जो, जयचंदों के अभिनंदन में खुद पगड़ी रख देते जो, जयचंदों के अभिनंदन में खुद पगड़ी रख देते जो, कि गद्दारों की घटे ठंड सम्मुख सिगड़ी रख देते जो, गुस्ताखों की भूख मिटाने को रबड़ी
पगड़ी रख देते जो, देशद्रोहियों के मुख में मुर्गी तगड़ी रख देते जो, जय चंदों के अभिनंदन में खुद पगड़ी रख देते जो, जिनकी शक्ल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हैं, कौओं की क्या कहें कबूतर तक काले पड़ जाते हैं, जिनको अंतर नहीं सूझता कंकर और पहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भों भों और दहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भों भों और दहाड़ों में, जिनको अंतर नहीं सूझता कंकर और पहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भों भों और दहाड़ों में, उनसे बात नहीं करता वे सुने या कि अनसुना करे, बैठे या फिर चले जाएं घर पर जाकर सिर धुना करें, वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो, वरना चला जाए महफिल से जिंदा हो या मुर्दा हो, वरना चला जा कि उनसे बात नहीं कर जो खुद पगड़ी रख देते हैं, उनसे क्या बात करें। रुस्वा जी, रमाकांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीरव जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ। सुनील जी भैया, सुनील सिंधवाल जी को प्रणाम करता हूँ। दयाशंकर मिश्रा जी को, ऋषि सिन्हा जी को। अरे क्या बात है, जय हो यशपाल सिंह जी, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपसे। कि जिनकी शक्ल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हैं, कौओं की क्या कहें कबूतर तक काले पड़ जाते हैं, जिनको अंतर नहीं सूझता कंकर और पहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भों भों और दहाड़ों में, उनसे बात नहीं करता वे सुने या कि अनसुना करें, बैठे या फिर चले जाएं घर पर जाकर सिर धुना करें, वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो, वरना चला जाए मजमे से जिंदा हो या मुर्दा हो। मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक का जोश जगाने को, इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, निश्चय ही तलवार उठा लेंगे कर में कल्याणी को। मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक का जोश जगाने को, इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, निश्चय ही तलवार उठा लेंगे कर में कल्याणी को। मेरी आग भरी वाणी से दहक उठेगी यह दुनिया। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। राम मरण जी, हाँ ब्रजराज सिंह जी, ब्रज साहब, अरे सुन रहे हो क्या बात है, जय हो जय हो जय हो जय हो। मधु मुकुल जी, अरे क्या बात है, क्या बात है, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कि मेरी आग भरी वाणी से दहक उठेगी यह दुनिया, ज्वालाएं बरसेंगी मुख से धधक उठेगी यह दुनिया, जिन लपटों की लपक देख थर्राएगी अरि की छाती, अच्छे अच्छे महाबली की ताकत स्वाहा हो जाती। मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वाला मुखियों का, कि मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वाला मुखियों का, जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का। हिम्मत हो तो ही तुम सुनना, वरना जाना भाग कहीं, कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं।
कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग। कहीं मनोज सिंगल जी बेचैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल सिंह जी, लगा न लेना वही लोग सुने जिनमें गुर्दा हो, है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना है। कविता सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा उन लोगों को जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं। आज मैं वीर रस ओज की ही कविताएं सुनाऊंगा, है, सुनाता हूं, और जो कहोगे सो सुना देंगे आप लोग। कहेंगे कि जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का, हिम्मत हो तो ही तुम सुनना वरना जाना भाग कहीं। कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं। लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो, लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो, मातृभूमि की सेवा को पहला कर्तव्य समझते जो, उनसे बात करूंगा खुलकर मरने मिटने जीने की, लुटने और लुटा देने की, छक कर पीस पीने की, शौर्य शक्ति की, जीवटता की, सक्रियता की, साहस की, दुश्मन से लोहा लेने की, पूनम और अमावस की, उन सब को मन से प्रणाम है मेरा। बस इतना कहना, दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं तुम चौकन्ने रहना, दुश्मन घात लगा कर। जय हो। कभी कभी क्या हो जाता है, मशीन बनना पड़ता है। मैं आप लोगों के सम्मुख कविता पाठ कर रहा हूं तो कुछ ऐसा ही लगता है। ये मैं अभी ताटंक, ककुब और लावणी छंदों में मैं आपको कविता सुना रहा था। अब आपको मत्त सवैया में आपको सुनाता हूं। 32 मात्राओं का छंद है। अभी आप सुन रहे थे वह 30 मात्राओं का छंद था। छंद थे 14, 16 और 14 की यति पर थे, हैं। अब आपको 16 की यति पर आपको मिलेंगे। 8, 8, 8, 8 की यति पर दे देता हूं। चलिए, एक भजन हो जाए, हैं, एक भजन आप कर लीजिए कि वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, तालियां बजाओ बोलो वंदे मातरम, खोलो दिल खोलो बोलो वंदे मातरम, तालियां बजाओ बोलो वंदे मातरम, खोलो दिल खोलो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, तालियां बजाओ बोलो वंदे मातरम, खोलो दिल खोलो बोलो वंदे मातरम, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो वंदे मातरम, एक साथ सभी बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, कि वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, कि वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, तो बताऊं ये है शुद्ध राष्ट्र साधना, कि वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, कि वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, तो बताऊं ये है शुद्ध राष्ट्र साधना, मादरे वतन सलाम की है भावना, मातृभूमि को प्रणाम की है कामना, मातृभूमि को प्रणाम की है कामना, यही युक्ति देश की दशा संवारती, यही युक्ति देश की दशा संवारती, लोक को विलोकती प्रजा पुकारती, लोक को विलोकती प्रजा पुकारती, स्वर्ग से शहीद की ऋचा उचारती, यही है हमारी भारती की आरती, यही है हमारी भारती की आरती, फहराता तिरंगा भरे फर फर दम, फहराता तिरंगा भरे फर फर दम, उसी से निकलता है वंदे मातरम, उसी से निकलता है वंदे मातरम, यही गंगा जल और आबे जमुजम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, तालियां बजाओ बोलो वंदे मातरम, खोलो दिल खोलो बोलो वंदे मातरम, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो वंदे मातरम, एक साथ सभी बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम,
घर में ही देखिए हम आपको बिल्कुल वो माहौल देना चाहते हैं, सुनिएगा। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। वीना जी, विज मैडम, जय कुमार रुस्वा जी आपकी उपस्थिति तो बहुत हमें आनंद दे रही है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और सभी लोग, जितने लोग आए हुए हैं जिनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एकदम हमारी तो धारा चलने लगती है, तो मैं कविता पाठ में आप लोगों को, मैं सभी को हृदय से सम्मानित करता हूं और सबको उत्तर दूंगा इसमें। अभी आपकी जो टिप्पणियां आ रही हैं, शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, ईश्वर मिश्रा जी आपको प्रणाम करता हूं। हाँ जी, सुनिएगा, आह्वान करता हूं। 32 मात्राओं का छंद है, मत सवैया है, ये राधे श्यामी रामायण है, जो श्याम नारायण पांडे जी का जो रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, उस छंद पर है। उन नेताओं से बात करना चाहता हूं जो इस समय हमारे उंगली उठा रहे हैं, वीर सैनिकों पर, जो अपने प्राणों को हथेलियों पर लेकर के सीमा पर डटे हुए हैं दुश्मनों के समक्ष। एकदम क्या मालूम काल की घड़ी कब आ जाए और कब वो किसी का काल बन जाए, यह किसी को नहीं पता है। उन लोगों पर इस समय प्रश्न उठाना कोई ठीक बात नहीं है। न तो इस समय सरकार पर कोई प्रश्न दागना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए आगे समय आएगा, हम आपका साथ देंगे। आप प्रश्न पूछना और अनुत्तरित प्रश्न रहेंगे तो हम भी आपके स्वर में स्वर मिलाएंगे। अभी ये समय नहीं है कि हम किसी पर, किसी की वीरता पर प्रश्न करें या किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न करें जिससे मनोबल कम होता हो हमारे वीरों का, हमारे शहीदों का। हमारे शहीद होने वाले बलि अपने जो अपनी आहुति देने के लिए उस संग्राम में खड़े हुए हों, उन पर कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये कायरता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी बात को सुन लें। जो इसका अपोज कर रहे हैं, कोई से भी राजनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनसे सबसे कहना चाहता हूं कि यह समय नहीं आरोपों का, यह समय नहीं आरोपों का। आप सभी लोग सुन लीजिएगा, ऐसी रचनाएं बहुत कम मैं पढ़ता हूं, सुनिए। कि यह समय नहीं आरोपों का, कि यह समय नहीं आरोपों का, गलती पर उठते कोपों का उत्तर देना है तनी हुई दुश्मन की शातिर तोपों का। सुनिएगा कि यह समय नहीं आरोपों का, गलती पर उठते कोपों का उत्तर देना है तनी हुई दुश्मन की आती तोपों का। बैठेंगे फिर बतिया लेंगे, बाहों में भर गफिया लेंगे, पर आज अगर हम चूके तो दुश्मन हिमगिर हथिया लेंगे। समझिए क्यों हम ऐसी बात कह रहे हैं कि यह समय नहीं आरोपों का, गलती पर उठते कोपों का उत्तर देना है तनी हुई दुश्मन की आती तोपों का। बैठेंगे फिर बतिया लेंगे, बाहों में भर गफिया लेंगे, पर आज अगर हम चूके तो दुश्मन हिमगिर हथिया लेंगे। तो सीमा पर डटे जवानों की, भारत माँ के दीवानों की हिम्मत को 60 गुना कर लो, अलवेलों की मस्तानों की। चहुओर शोर है नारों का, नकारों का मक्कारों का, मतलब परस्त बटमारों का, मुर्दारों का गद्दारों का। तो गंभीर विषय है धीर धरो, उपहास हास को चीर धरो। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर परिणाम सुनो शमशीर धरो, परिणाम सुनो शमशीर धरो। क्या क्या परिणाम होगा सुनिए कि गंभीर विषय है धीर धरो, उपहास हास को चीर धरो। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर परिणाम सुनो शमशीर धरो। कि परिहास कलंकित कर देगा, उपहास कलंकित कर देगा, वाणी पर संयम रखा न तो इतिहास कलंकित कर देगा, इतिहास कलंकित कर देगा, परिहास कलंकित कर देगा,
उपहास कलंकित कर देगा। वाणी पर संयम रखा न तो इतिहास कलंकित कर देगा। पीढ़ियां सुनेंगी जब निंदा को से ही मर जाते जिंदा। पीढ़ियां सुनेंगी जब निंदा को से ही मर जाते जिंदा। जयचंद सिंधिया जाफर सी का लिख कर देगी शर्मिंदा। जयचंद सिंधिया जाफर सी का लिख कर देगी शर्मिंदा। अंतरतम में जब सुलग आग, सुनिएगा आप लोगों का, आप सभी सुधीर जनों के बीच में कविता कर रहा हूं है? और यह गिरीन्द्र सिंह भदौरिया की कविता है। गिरीन्द्र का अर्थ होता है गिराया इंद्र, है वाणी का स्वामी। यद्यपि मुझे वाचा नहीं आती, फिर भी निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सुरेश जी नीरव साहब ने बुलाया है तो कविता भी अच्छी तरह ऊर्जा के साथ पढ़ाना है कि पूरी पीढ़ियां सुनेंगी जब निंदा कोसेंगी मर जाते जिंदा। जयचंद सिंधिया जाफर सी का लिख कर देंगी शर्मिंदा। तो अंतरतम में जब सुलग आग धधका करती हो जाग जाग। सुन ध्वंस राग खटराग त्याग, अपना बैठे तुम वीतराग। कि अंतरतम में जब सुलग आग धधका करती हो जाग जाग। सुन ध्वंस राग खटराग त्याग, अपना बैठे तुम वीतराग। गृह युद्ध नहीं ग्रह युद्ध करो, कि गृह युद्ध नहीं ग्रह युद्ध करो। कारा को कर से शुद्ध करो, जीवन की जय लिख दो पहले, फिर खुद को गौतम बुद्ध करो। फिर खुद को गौतम बुद्ध करो। इसलिए है नेताओं, इसलिए उठो स्वर में स्वर दो। इसलिए उठो स्वर में स्वर दो, सीमा के प्रहरी को वर दो। डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी धन्यवाद करता हूँ। वीना विज जी, राजपाल यादव जी, नीरव जी आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पर बोला करके कविता को धन्य कर दिया। मेरी कविता को सुनिए कि गृह युद्ध नहीं ग्रह युद्ध करो। कारा को कर से शुद्ध करो, जीवन की जय लिख दो पहले। जीवन की जय लिख दो पहले, फिर खुद को गौतम बुद्ध करो। इसलिए उठो स्वर में स्वर दो, सीमा के प्रहरी को वर दो। आहुति की वेदी पर है जो उनको निश्चिंत निडर कर दो। कह दो कि समय हुंकारों का, क्या कहो कि कह दो कि समय हुंकारों का। कह दो कि समय हुंकारों का, हुंकारों का, हुंकारों का। कह दो कि समय हुंकारों का, बस आग और अंगारों का। तू मैं का समय नहीं है, समय धनुष टंकारों का है। धनुष है समय धनुष टंकारों का। कह दो कि समय हुंकारों का, बस आग और अंगारों का। तू मैं का नहीं, समय है समय धनुष टंकारों का। क्यों कि यह महाप्रलय की बेला है, भूखंड बलय की बेला है। साहस की अग्नि परीक्षा है, लय और विलय की बेला है। वन मृत्यु द्वार आधम की है, तलवार धार धर चमकी है। दुश्मन गुर्राया है, फिर से परमाणु बमों की धमकी है। पल पल खल जहर उगलता है, सुनकर धक धैर्य उछलता है। किस तरह हृदय को करूं शांत, नस नस में खून उबलता है। नस नस में खून उबलता है। निवेदन करता हूं, मेरा परिचय मैं देना चाहता हूं कि नाम है गिरीन्द्र सिंह। मैं आपको एक परिचय ये देना चाहता हूं कि पंडित सुरेश नीरव जी हमारे परिवार के, वो वहीं के रहने वाले हैं जहाँ का मैं, जिस पारपट्टी का रहने वाला, जिस वधावर का रहने वाला मैं हूँ, वहीं के नीरव जी। सुनिएगा, पारपट्टी चंबल और जमुना के बीच में
मैं चंबल के किनारे रहता हूँ, छोटी सी पट्टी है, वहाँ पर बहुत कम जगह है चंबल और जमुना के बीच में, लगभग 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फासला है केवल उसमें। उसी में बसाहट है। ये भदावर का एक छोटा सा अंश है, वो है भदौरिया बहुल क्षेत्र है पूरा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा जन्म तो चंबल के जंगलों में हुआ, पूरी तरह बिगड़ी मतलब जंगली हूँ मैं। आप सब लोगों ने पगड़ी बांधी है, ये आप लोगों का गौरव है, ये आप लोगों की संस्कृति है, और आपने हमें इतना समझ लिया। मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं, मुझे कवि कहलाने में भी संकोच होता है। निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा कि नाम है गिरेंद्र सिंह, है कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। मेरा जन्म हुआ, मैं इंदौर में भी रह रहा हूँ। कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा शिव सिंह पर दादा मुलू सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह, क्षत्रिय बिरादरी। तो संबल से यमुना का चंबल का जंगल है मंगल, मंगल में बीती है विभावरी। और वहीं मेरा जन्म हुआ, प्राण संस्कार मिले, जहाँ शेर और शुरू करते बराबरी। यहाँ पर इस क्षेत्र में प्राय या तो कोई फौजी मिलेगा या डाकू मिलेगा, ऐसी स्थिति थी। अब तो डाकुओं की समस्या खत्म हो गई है, लेकिन प्राय हम लोग लठ लोग हैं, हम लोग भाषाई दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा वो नहीं रहे। लेकिन आप लोगों की ये बड़प्पन है कि हमें उसमें रुचि बहुगुणा जी, दयाशंकर जी मिश्रा, दयाशंकर मिश्रा जी, डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, आपको सबको प्रणाम करता हूँ। नीरव जी जय हो, जय हो। राजपाल यादव जी, रुस्वा जी, अरे क्या बात है, रुस्वा जी तो रुस्वा जी हमारे, क्या बात। ब्रह्मदेव शर्मा जी, आपको प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ अभी बाद में लूँगा। बहुगुणा जी, पुरुषोत्तम जी, ईश्वर मिश्रा जी, राजेश श्रीवास्तव, प्रखर जी आया है, क्या बात। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आनंद आ रहा है। मैं क्या कह रहा था कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। दादा शिव सिंह पर दादा मुलू सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह, क्षत्रिय बिरादरी। तो संबल सुयमुना का चंबल का जंगल है मंगल, मंगल में बीती है विभावरी। वहीं मेरा जन्म हुआ, प्राण संस्कार मिले, जहाँ शेर और शूर करते बराबरी। और मेरा इंदौर कैसे आना हो गया वो भी सुन लो कि बचपन से ही मैंने बचपन 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 कि बचपन से ही मैंने बचपन से ही कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, चंबल में स्नान किया। कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ, इटावा पढ़ने चला गया, कानपुर पढ़ने चला गया। कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ। और मालवा की शिप्रा की पवित्रता की बातें सुनूं, महाकाल की विशालता में डूब पाया हूँ। मैं बताऊं आपको, मुझे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी लेकर के आए हैं यहाँ उज्जैन में। हाँ, क्या मैं उनका शिष्य हूँ, संभवतः मैं सबसे छोटा शिष्य होऊंगा उनका। क्या कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ। मालवा की शिप्रा की पवित्रता की बातें सुनो, महाकाल की विशालता में डूब पाया हूँ। तो नदी नर्मदा भी जहाँ नल में उतर आई, ऐसे स्वाभिमानी इंदौर का बुलाया हूँ। और सरल सुमन कालिदास की परंपरा में भोजो और विक्रम की भूमि चला आया हूँ, भोजो और विक्रम की भूमि चला आया हूँ। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि वन मृत्यु द्वार आ धमकी है, दुश्मन आ गया है हमारी छाती पर। वहीं पर कविता फिर वापस ले चल रहा हूँ कि वन मृत्यु द्वार आ धमकी है, यह महाप्रलय की बेला है, भूखंड बलय की बेला है। यह महाप्रलय की बेला है, भूखंड वलय की बेला है। साहस की
विलय की बेला है। वन मृत्यु द्वार आधम की है, तलवार धार धर चमकी है। दुश्मन गुर्राया है फिर से, परमाणु बमों की धमकी है। तो पल पल खल जहर उगलता है, सुनकर धक धैर्य उछलता है। किस तरह हृदय को शांत करूं, नस नस में खून उबलता है। यूं तो हम शांति मसीहा हैं, कि यूं तो हम शांति मसीहा हैं, कि यूं तो हम शांति मसीहा हैं। गीतों से भरे पपीहा हैं, कोई अरि दिखलाए उंगली उस रिपु के लिए मलीहा है, उस रिपु के लिए मलीहा है। रुचि बहुगुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस रिपु के लिए मलीहा है, इसलिए देश के वीरों का, अब सुनिएगा, कि इसलिए देश के वीरों का, मानवता रक्षक हीरों का आवाहन करता हूँ खुलकर, योद्धाओं का रणधीरों का। हे तरुण तनिक हुंकार भरो, हे तरुण तनिक हुंकार भरो, रणचंडी का उच्चार करो। भारत माता का धरो ध्यान, अरि की छाती पर वार करो। तो हे तरुण तनिक हुंकार भरो, रणचंडी का उच्चार करो। भारत माता का धरो ध्यान, अरि की छाती पर वार करो। तो हे अग्निपुत्र अद्भुत चरित्र, तू यत्र तत्र सर्वत्र मित्र। भारत माता का चरण राग कर दे विचित्र, भू को पवित्र। हे धीर वीर तू निर्विवाद, उठ बजा बिगुल कर सिंहनाद। होने दे अरि का आर्तनाद, भीषण निनाद कर शंखनाद, भीषण निनाद कर शंखनाद। डगमग डगमग धरती डोले, कि डगमग डगमग धरती डोले। विकराल काल मुंह को खोले, नक्षत्र टूटने लग जाए। बस कर अंबर बोले। तो हे अग्निपुत्र अद्भुत चरित्र, तू यत्र तत्र सर्वत्र मित्र। भारत माता का चरण राग कर दे विचित्र, भू को पवित्र। हे धीर वीर तू निर्विवाद, उठ बजा बिगुल कर सिंहनाद। होने दे अरि का आर्तनाद, भीषण निनाद कर शंखनाद। डगमग डगमग धरती डोले, विकराल काल मुंह को खोले। नक्षत्र टूटने लग जाए, बस कर अंबर बोले। इस तरह धूम्र तूफान उठा, कि इस तरह धूम्र तूफान उठा। छा उठे हृदय में कुपित छटा, जो है आतंक समर्थक सब, उनकी संख्या हर प्रहर घटा। क्षर क्षर क्षर, कि क्षर आदि आदि को नाप उठे, इति नए सृजन को भाप उठे। फिर एक देश की क्या विसात, ब्रह्मांड समूचा कांप उठे। कि क्षर आदि आदि को नाप उठे, इति नए सृजन को भाप उठे। फिर एक देश की क्या विसात, ब्रह्मांड समूचा कांप उठे। और एक और विवादास्पद बात कर रहा हूं कि हमारा देश जो है, हमारा भारतीय संस्कृति है, इस बात की इजाजत नहीं देती कि आपके हृदय से करुणा चली जाए। लेकिन आज मैं जो कह रहा हूं वो सुनिएगा, कि करुणा से दूर कहर बनकर, कि करुणा से दूर कहर बनकर, क्रूरता कसाई सी भरकर, दुष्ट
दुश्मन पर टूट पड़ो, बोलो बम बम जय महाकाल हर हर, बम बम जय महाकाल हर हर, कर उठे दुश्मनी चीतकार। क्या कर दी, क्या स्थिति हो जाए, सुनिएगा। आप लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमारा पुरस्कार है, ये हमारा पुरस्कार है कि करुणा से दूर कहर बनकर, क्रूरता कसाई सी भरकर, दुश्मन पर टूट पड़ो, बोलो बम बम जय महाकाल हर हर। बात तो दिया, क्या बात है, क्या बात। कर उठे दुश्मनी चीतकार, बस त्राही त्राही की। इसीलिए मैं कह रहा था कि वही लोग सुने जो सुन सकते हो, कि कर उठे दुश्मनी चीतकार, बस त्राही त्राही की हो पुकार। हा हा खाए गिड़गिड़ा उठे हर बैरी मुंह से बार बार, हे वीर हाथ से जला दिखा। क्या दिखाए, हे वीर हाथ से जला दिखा, उस शौर्य शक्ति की अग्निशिखा, जिस पर रणजयी शहीदों का अजरत्व लिखा, अमरत्व लिखा। हे वीर हाथ से जला दिखा, उस शौर्य शक्ति की अग्निशिखा, जिस पर रणजयी शहीदों का अजरत्व लिखा, अमरत्व लिखा। तो ऐसी भीषण ज्वाला बरसा, कि ऐसी भीषण ज्वाला बरसा, ऐसी भीषण ज्वाला 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 बरसा बरसा, ऐसी भीषण ज्वाला बरसा, बम तोप बाण भाला फरसा। इस तरह चला तू अस्त्र शस्त्र, दुश्मन को कुछ ऐसा तरसा, कैसा तरसा, ऐसा तरसा कि बड़बड़ा रहे भड़भड़ा उठे, बड़बड़ा रहे भड़भड़ा उठे, तड़तड़ा रहे तड़पड़ा उठे, फड़फड़ा रहे हड़बड़ा उठे, गड़गड़ा रहे गिड़गिड़ा उठी। कि बड़बड़ा रहे भड़फड़ा उठी, तड़तड़ा रहे तड़फड़ा उठी, फड़फड़ा रहे हड़बड़ा उठी, गड़गड़ा रहे गिड़गिड़ा उठे। तो विप्लव को कविता सत्य करे, ऐसी दुश्मनी निभा। क्या कि ऐसी भीषण हे वीर हाथ से जला दिखा, उस शौर्य शक्ति की अग्निशिखा, जिस पर रणजयी शहीदों का अजरत्व लिखा, अमरत्व लिखा। ऐसी भीषण ज्वाला वर्षा, बम तोप बाण भाला फरसा। इस तरह चला तू अस्त्र शस्त्र, दुश्मन को कुछ ऐसा तरसा। बड़बड़ा रहे भड़भड़ा उठी, तड़तड़ा रहे तड़फड़ा उठी, फड़फड़ा रहे हड़बड़ा उठी, गड़गड़ा रहे गिड़गिड़ा उठी। तो विप्लव को कविता सत्य करे, विप्लव को कविता सत्य करे, ज्वालाओं में ज्वाला गत्य करे, शोणित की सरिताएं फूटे, जब मृत्यु तांडव नृत्य करे। विप्लव को कविता सत्य करे, ज्वालाओं में ज्वाला गत्य करे, शोणित की सरिताएं फूटे, जब मृत्यु तांडव नृत्य करे। क्यों? क्योंकि आभास बदलने वाला है, विश्वास बदलने वाला है, भूगोल बदल जाएगा, फिर इतिहास बदलने वाला है, भूगोल बदल जाएगा, फिर इतिहास बदलने वाला है। तो अमरत्व फलेगा फूलेगा, संहार जीत को भूलेगा, जब खंड खंड जुड़ जुड़ कर अखंड भारत भारत को छूलेगा, भारत भारत को छूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी कविताएं हैं। हाँ, भदौरिया जी ऐसी। मैं नीरव जी, रुस्वा जी आप बने हुए, क्या बात है, क्या बात है। जय। अब रुस्वा जी आप आदेश करें, क्या सुनाऊं? और वीरस में सुनाऊं कि उसमें सुनाऊं? कितना समय और बचा है? देखिए अभी तो समय है ना। एक रचना में आपको इसमें बादलों पर सुना देता
है, सुनेंगे है, उसमें एक वीर से हट के है ना, ये प्रकृति की कविता है। बादलों को धन्यवाद लिखता हूँ, ये मालवा है जिस क्षेत्र में, जो इंदौर है, इंदौर मालवा क्षेत्र में आता है। मालवा धरा काली है, उर्वरा धरा है। यहाँ पर कालिदास, माघ, कालिदास और बड़े बड़े कवि हुए हैं। कालिदास से लेकर के भारवी तो खैर दक्षिण के थे और माघ गुजरात के थे, लेकिन कालिदास यहाँ पे थे। डॉक्टर श्रीमंगल सिंह सुमन थे, बराह मीर थे। यहाँ पर बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े दंडी यहाँ से प्रभावित थे। और डॉक्टर श्रीमंगल सिंह सुमन, सरल जी, प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल जी और आदि कवि इस धरा की देन है। ये मालवा कि मालवा लबालब सागर है, साहित्य संस्कृति सर्जन का, उत्थान पतन चिंतन मंथन मन मर्दन मन संवर्धन का। मालवा मालवा लबालब सागर है, साहित्य संस्कृति सर्जन का, उत्थान पतन चिंतन मंथन मन मर्दन मन संवर्धन का, आलिंगन का, आलम्बन का, आवाहन का, बगान का, सजनी साजन के चिम्बन का। मालवा लबालब सागर है, साहित्य संस्कृति सर्जन का, उत्थान पतन चिंतन मंथन मन मर्दन मन संवर्धन का। ये मेरी रचना है भाई साहब, सुनिएगा। हाँ, तो मैं वो नहीं सुना रहा हूँ, मालवा पर नहीं सुना रहा हूँ एक। तो यहाँ से कालिदास ने लिखा मेघदूत, और यहीं से उन्होंने मेघदूत लिखा। मैं बादलों को धन्यवाद करता हूँ। और ये रचना उस समय की है जिस साल यहाँ पर सूखा पड़ गया था। पानी बहुत 1-2 साल बाद वर्षा अच्छी तरह से, यहाँ पानी की थोड़ी कमी रह जाती है। तो मैं निवेदन करता हूँ, बरसते तो बादल खूब हैं। हमारी माँ आई थी यहाँ, तो वो कहती थी छोटे, मेरा घर का नाम छोटे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ऐसी बातें नहीं करें अपन चाले, नहीं तो हम अपनी किस्सा सुनाने लगेंगे। मैं क्या कह रहा था, बादल को धन्यवाद देता हूँ। सुनिएगा, एक गीत आपको सुनाता हूँ, क्योंकि गीतों के बड़े राजकुमार हैं भाई सुरेश नीरव जी, और रुस्वा जी सुन रहे हैं। सुरेश चौधरी साहब जय हो, जय हो। सुरेश चौधरी साहब आ गए, अरे क्या बात है, अब कब से होंगे, हमने ध्यान भी नहीं किया होगा। मैं प्रणाम करता हूँ आपको सबको। सुरेश चौधरी जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत के प्रति बहुत उनका बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। वो संस्कृति के, वो साहित्य के ही नहीं, संस्कृति के भी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। नीरव जी मैं सुनाता हूँ, राजेश भाई, तृप्ति द्विवेदी जी, राजेश श्रीवास्तव प्रखर जी, सुरेश अवस्थी जी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या बात है, क्या बात है, आपने हमको सुना है पूरा क्या? अब हमें मालूम नहीं, सुरेश अवस्थी जी को तो सुनना ही चाहिए था। निवेदन करता हूँ, थोड़ी साहित्यिक रचना ले चल रहा हूँ आपको। बादल को धन्यवाद लिखता हूँ, मालवा की धरती से, मालवा से निवेदन करता हूँ। तो सूखा पड़ने के बाद मैं और मेरी पत्नी एक बार पोर्च में नीचे खड़े हुए थे और बादल को घिरा हुआ देख रहे थे, घटाटोप बादल, और उसी समय हम धन्यवाद लिखते हैं। देखिएगा कि इसमें एक शब्द है त्रसितों के हे शरण वलाहक, इसका अर्थ हुआ प्यासों को शरण देने वाले हे बादलों। हे वलाहक कहते हैं बादल को भी, वलाहक बगुलों को भी कहते हैं। तो ये देखिए, त्रसितों माने प्यासों को, त्रसितों के हे शरण का अर्थ हुआ त्रसितों को शरण देने वाले। ऐसे ही नीरसता के नीरवता हर, उसका भी अर्थ होता है नीरसता का जो सन्नाटा होता है उसको हरने वाले, है ना। निवेदन सुनिए कि त्रसितों के हे शरण वलाहक, कि त्रसितों के हे शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सखे, त्रसितों के हे शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सखे, रवि का तेज झेलने वाले जीवन के आधार सके, त्रसितों के हे शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सखे, रवि का तेज झेलने वाले जीवन के आधार सके, नीरवता के नीरसता हर प्राण सरिस रस धार सके, धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सके, धन्यवाद लिखता हूँ
सुरेश अवस्थी जी जय हो। करना प्रिय स्वीकार सखे, ध्यान चाहूंगा आप सभी लोगों का। किलो निरभ्र आकाश आज काजल में बदल गया साथी। किलो ने इस रचना को जब जब मैं सुनाता हूं तब पानी जरूर बरसता है, ये भी आपको बता देता हूँ। आज पानी बरसेगा ही, पहले ही घोषणा कर देता हूँ, है ना। अब आप जहां सुन रहे होगे वहां बरसे या नहीं बरसे, लेकिन यहाँ बरसना ही पड़ेगा। किलो निरभ्र आकाश आज काजल में बदल गया साथी। मानो सागर उठा उड़ा बादल में बदल गया साथी। लो निरभ्र आकाश आज काजल में बदल गया साथी। मानो सागर उठा उड़ा बादल में बदल गया साथी। क्या मस्ती है, क्या मस्ती है कि क्या मस्ती है। रिमझिम पहले मधुर फुहार पड़ी। छोटे छींटे बड़ी बूंद बन तड़ 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 बौछार पड़ी। ताल तलैया पोखर नदियां नाले झील पनाले क्या। झूम उठे तटबंध तोड़ कर खार कछार संभाले क्या। टीले टगरे खेत रेत मैदान शिखर तक गीले हैं। कंठ कंठ तक डूब चुके कुछ पत्थर हुए रसीले हैं। अनावृष्टि से त्रस्त सृष्टि पर पुनर्वृष्टि उपकार सखे। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सखे। त्रसितों के हे शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सखे। रवि का तेज झेलने वाले जीवन के आधार सखे। रवि का तेज झेलने वाले जीवन के आधार सखे। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सखे। प्राण सरिस रसधार सखे। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सखे। एक चित्र देखिए, एक विरह का बड़ा अजूबा चित्र। हाँ, ये कल्पनाएं गिरेंद्र सिंह ही करता है, दूसरे बहुत कम करते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया में भी अगर लिखा जाएगा तो गिरेंद्र सिंह भदौरिया के पढ़ने के बाद में आपको सुनने को मिलेगा। अभी हमसे पहले अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी ऐसी उपमाएं, सुनिएगा। निवेदन करता कि दूर पिया परदेश हिया हुलसा वह जिया जला बैठी। कि दूर पिया परदेश हिया हुलसा वह जिया जला बैठी। जाने क्या कर दिया वियोगिनी दिन में दिया जला बैठी। हे बाबा, तुमने जाने क्या कर दिया। कि दूर पिया परदेश हिया हुलसा वह जिया जला बैठी। जाने क्या कर दिया वियोगिनी दिन में दिया जला बैठी। रुचि बहुगुणा उनियाल जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप लगा प्रदीप जैन जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप सुन रहे हैं बहुत बहुत। कि दूर पिया पर ईश्वर मिश्रा जी, कि दूर पिया परदेश हिया हुलसा वह जिया जला बैठी। जाने क्या कर दिया वियोगिनी दिन में दिया जला बैठी। बार बार 2 साल पुराने बादलों तुम्हें देख करके क्या कर रही है वो। कि बार बार 2 साल पुरानी चिट्ठी खोल पढ़ा करती। भीतर जल कर राख मानिनी ऊपर मान मढ़ा करती।
भीतर तो जल जल करके राख हो गई है, लेकिन ऊपर से ये शो नहीं होने देती, वह प्रदर्शित नहीं होने देती कि मैं भीतर जल करके राख हो गई। ऊपर मान बढ़ रही है कि भीतर जल कर राख मानिनी, ऊपर मान मढ़ा करती। तो मन का सुआ हुआ पागल, जब चुआ नयन से पानी हो। कि मन का सुआ हुआ पागल, जब चुआ नयन से पानी हो। मौसम के संग पिय को कोसा चढ़ी जवानी को, कोसा चढ़ी जवानी को। तो हे बादल, तो पत्थर की क्या, उसका पत्थर दिल हो गया है, तो क्या हुआ? पत्थर तो बहुत छोटी चीज है। क्यों हे बादल तुम क्या करते हो कि पत्थर की क्या, कि पत्थर की क्या लोहे का भी अहम गलाते लगते हो। हे बदली के बली बलम तुम आग लगाते लगते हो। हे बदली के बली बलम तुम आग लगाते लगते हो। तो पल पल रूप बदलने वाले, तो पल पल रूप बदलने वाले, निराकार साकार सखे। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको, करना प्रिय स्वीकार सके। त्रसितों के हे शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सके। रवि का तेज झेलने वाले, जीवन के आधार सके। नीरसता के नीरवता, हर प्राण सरिस रस धार सके। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको, करना प्रिय स्वीकार सके। त्रसितों के हे शरण वलाहक। अगला चित्र देखिए, ये तो किसी ने भी नहीं सुना होगा, सुन लीजिएगा और है, सुनिए। बिजली चमकती है तो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन इस कवि की किस प्रकार से कल्पना चलती है, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन देखिए। ये कवि में विदाउट फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन यथार्थवादी कोई कविता नहीं होती, मैं नहीं मानता। कहते होंगे बड़े बड़े कवि पुरस्कार पा गए होंगे सरकारों से, मैं यथार्थवादी कविता हो ही नहीं सकती विदाउट फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, विदाउट सुंदरम के कविता है ही नहीं। सत्यम है तो शिवम है, सत्यम और शिवम के साथ में अगर सुंदरम है तो ही वह कटु सत्य मीठा हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं, देखिए सुनिए। कि बिजली कौंधी, आप सभी विद्वानों को सादर प्रणाम करते हुए सादर आपके चरणों में यह निवेदित कर रहा हूं, कोई भी न जाइएगा क्योंकि इस प्रकार की रचनाएं बहुत कम मिलेंगी। कि बिजली कौंधी, कि बिजली कौंधी, सुरेश चौधरी जी आपको प्रणाम करता हूं। ये बंद जरूर सुन लो, 2 ही बंद रह गए, सुन लो। हाँ। कि बिजली कौंधी, कि बिजली कौंधी, कवि ने सोचा धूप छलांग रही होगी। घटाटोप बादलों के बीच में से क्या लग रहा है, बिजली चमकने लगी। कि बिजली कौंधी, कवि ने सोचा धूप छलांग रही होगी। या नभ गंगा रुके मार्ग पर निज पथ मांग रही होगी। मिल्की वे, आकाश गंगा रास्ता मांग रही होगी बादलों के बीच में से। या फिर प्रकृति परी अलकावली रुख से हटा रही होगी, अपने बालों को हटा रही होगी मुंह से। कि बिजली कौंधी, कवि ने सोचा धूप छलांग रही होगी। या नभ गंगा रुके मार्ग पर निज पथ मांग रही होगी। या फिर प्रकृति परी अलकावली रुख से हटा रही होगी। या सूरज की बेटी रथ से सोना लुटा रही होगी। या सूरज की बेटी रथ से सोना लुटा रही होगी। क्या क्या कहा था, बिजली कौंधी, कवि ने, ध्यान दीजिए क्या क्या अलंकार हैं, वो भी आप देखिए, ये अपने आप आते हैं, सुनते रहे।
कि बिजली को भी कभी ने सोचा धूप छलांग रही होगी, या नभ गंगा रुके मार्ग पर निज पथ मांग रही होगी, या फिर प्रकृति परी अलकावली मुख से हटा रही होगी, या सूरज की बेटी रथ से सोना लुटा रही होगी। टंगा अरगनी पर सतरंगिया इंद्रधनुष चोली जैसा है। इंद्रधनुष कैसा टंगा है ऊपर देखिएगा कि टंगा अरगनी पर सतरंगिया इंद्रधनुष चोली जैसा, सुरबाला के कंठहार सा लटकी रांगोली जैसा, लटकी रांगोली जैसा। तो बूंद बूंद की लड़ी लड़ी बन मोती की झालर झलकी, औलाती चुई रजत रस्सियां लटकती हों जल की। औलाती इसको कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में, जो छप्पर से या टीन पर से पतरे पर से जो पानी गिरता है धार बन करके, जब पानी बरसात होती है तो उससे पानी जो गिर रहा है धार बन के, तो ऐसा लग रहा है कि चांदी की रस्सियां लटक रही हैं कि बूंद बूंद की लड़ी लड़ी बन मोती की झालर झलकी, औलातियों चुई रजत रस्सियां लटकती हों जल की। तो हे बादल तुम आषाढ़ कि तुम आषाढ़, तुम ही हो सावन, तुम भादो तुम क्वार सखे, धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सके। त्रसितों के हे शरण वाला हक, धरती के श्रृंगार सके, रवि का तेज झेलने वाले जीवन के आधार सके। है? तो नीरसता के नीरवता हर प्राण सरिस रस धार सके, धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सके। और अंतिम बंदा आपको सुना देता हूँ, थोड़ा उद्दाम श्रृंगार हो गया है। आप देखिएगा उद्दाम श्रृंगार भी क्या और कैसा होता है? अभी कोई लिखते ही नहीं, क्या करें, है जबरदस्ती। सुनिएगा, पहला दिन बरसात हो रही दनादन, और उससे पहले क्या स्थिति हुई कि सौंधी, गंधी कहते हैं इत्र बेचने वाले को, इत्र बेचने वाले को गंधी कहते हैं, गंधी कि सौंधी गंध लिए गंधी की कई शीशियां फूटी हों, ऐसा लग रहा। और गजब गजब, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी खुशबू लगती है, वो मजे आ जाते कि सौंधी गंध लिए गंधी की कई शीशियां फूटी हों, या सुरभित मदमस्त बहारें पुरवाई ने लूटी हों। कि सौंधी गंध लिए गंधी की कई शीशियां फूटी हों, या सुरभित मदमस्त बहारें पुरवाई ने लूटी हों। फूल बगिया ने तुम्हें देख कर खुश हो खुशबू घोली हो। हे बादल, तुमको देख करके फूल बगिया ने क्या किया? इसमें एक शब्द आया है सतन। सतन माने कामदेव जो है वो अनंग कहा जाता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उसने देह धारण कर लिया। निवेदन करता हूं, देखिए कि फूल बगिया ने कि सौंधी गंध लिए गंधी की कई शीशियां फूटी हों, या सुरभित मदमस्त बहारें पुरवाई ने लूटी हों। फूल बगिया ने तुम्हें देख कर, हे बादल, फूल बगिया ने तुम्हें देख कर खुश हो खुशबू घोली हो, या फिर सतन अनंग समझ कर रति ने खिड़की खोली हो, या फिर सतन अनंग समझ कर रति ने खिड़की खोली हो। इसीलिए है जलद तुम्हारा रूप रंग मन महका है,
सांध्य ढल चुकी धीरे धीरे, मौसम का मन बहका है, मौसम का मन बहका है। तो हे पयोधि के पूत पयोधर, बादल पयोधि का पुत्र है। पयोधि माने समुद्र और पयोधर माने बादल। पयोधर के दो अर्थ होते हैं। पयोधर माने स्त्री, क्योंकि वह दूध का धारण करती है, स्तन का धारण करती है, इसलिए पयोधर कहा गया है उसको, स्त्री को है। और पीन पयोधर उसको कहते हैं पुष्ट बादल को। किसको? पुष्ट बादल को। और पीन पयोधर कहते हैं पुष्ट स्तनों वाली स्त्री को। देखिए अर्थ देखिए, अधर माने होता है बादल और अधर माने होता है गाल। अर्थ देखिएगा, थोड़ा उद्दाम श्रृंगार यही मिलेगा। तो हे पयोधि के पूत पयोधर, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूं, ये भी ध्यान रखना कि हे पयोधि के पूत पयोधर, हे पयोधि के पूत पयोधर, पीन पयोधर आने दो। हे पयोधि के पूत पयोधर, पीन पयोधर आने दो। सूखी निपट कपोल धरा पर अधर सुधा बरसाने दो। सूखी निपट कपोल धरा पर अधर सुधा बरसाने दो। तो तुम भी चलो, हे बादल अंतिम है, तो तुम भी चलो चलूं अब मैं भी, रचने दो संसार सखे। तुम भी चलो चलूं अब मैं भी, रचने दो संसार सखे। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको, करना प्रिय स्वीकार सखे। त्रसितों के हे शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सखे। रवि का तेज झेलने वाले, जीवन के आधार सखे। नीरवता के नीरसता, हर प्राण सरिस रस धार सखे। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको, करना प्रिय स्वीकार सखे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच को धन्यवाद। अब मैं शिव मोहन सिन्हा जी को धन्यवाद करता हूँ, रईस जी को धन्यवाद करता हूँ, मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी जी को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुना है। मजीद देवबंदी जी को प्रणाम करता हूँ, मधुलिका जी को, रुचि भंगोड़ा जी को, वीना विज जी को, डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को पुनः प्रणाम करता हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और अभी हाल प्रणाम करूँगा। मुझे आप सब लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना। ब्रह्म शर्मा जी को बहुत बहुत, सुरेश नीरव जी आपके प्रति तो मैं कृतज्ञ हूँ ही और नहीं हूँ तो भी रहूँगा। है प्रदीप जैन साहब, बहुत बहुत बहुत, क्या बात है, क्या बात है। रुस्वा जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी प्रणाम करता हूँ, मधुलिका जी जय हो, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको जय 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 जय। और मुझसे कहीं गलती हो गई हो, कुछ गलती हुई हो तो आपका भाई समझ के मित्र समझ के मुझे क्षमा कर देना। सुरेश चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं, क्या बात है। कोलकाता पर तो मैं नाच करता हूँ। चौधरी जी, रुस्वा जी, आप सभी लोगों बड़े, कल्पना पांडे जी आपको प्रणाम करता हूँ, हरिवल्लभ शर्मा हरि जी, प्रदीप जैन साहब हैं, रुचि भगोड़ा जी, मैं नहीं, जिनको प्रणाम नहीं कर पाया उनको अब कर रहा हूँ, ऐसा मान लीजिएगा, और अभी करता रहूँगा मैं उसके माध्यम से है। धन्यवाद करता हूँ। अब मैं पटल को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत आभार।